आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और आज सभी जगह विश्व पर्यावरण दिवस पालन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हमें सब कोई को मिलकर पर्यावरण सुरक्षा हेतु सजग रहने की आवश्यकता है। परंतु क्या सिर्फ आम जन ही सजग रहेंगे? सरकार को भी इस दिशा में सही कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधाधुंध पेड़ कटाई और विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जो कल कारखाने बन रहे हैं और मशीनी युग की तरफ वह बढ़ता पूरा विश्व, मशीनों का उपयोग होने के कारण पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। साथ ही हम लोग जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक से भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। और साथ ही साथ हम लोग किसान, जो हमारे देश के जो किसान हैं, वो कीटनाशक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि फसल को कीट ना खा ले। लेकिन ये परेशानी, ये जो समस्या हमारे साथ जो खड़ी है, हमारे सामने जो खड़ी है विकराल रूप लेकर, ये समस्या आखिर आई कैसे? खेतों की उर्वरक क्षमता को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इस दिशा में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, सॉइल वर्म्स जो होते हैं, अर्थ वर्म्स, वो मिट्टी के इंजीनियर होते हैं, लेकिन कीटनाशकों के प्रयोग से वो जो अर्थ वर्म्स है वो मर जा रहे हैं, जिसके वजह से जो वर्षा का जो जल होता है वो मिट्टी सोख नहीं पाती है, जिसके वजह से हम लोग पानी, जो जल स्तर जो है हमारा, वो जल स्तर भी नीचे चला जा रहा है और पानी की समस्या भी आगे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने वाली है, जिसको लेकर हमें आज ही सजग होने की आवश्यकता है। अब किसी ने भला सोचा था क्या कि हाँ, हमें बंद बोतलों का पानी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेकिन कोई समझदार ऐसा था जिसे ये आभास था कि हाँ, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए आज तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बंद बोतल पानियां बेच रही हैं और हम उस समस्या की दिशा को, उस समस्या को नज़रअंदाज करने के बाद उस बंद पानी बोतल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब कोई अगर बंद कमरे में एसी रूम में बैठा ये सोच रहा है कि हाँ, बाहर गर्मी है, मुझे इससे क्या लेना देना, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी, जब आपके बच्चे आज से 50 साल बाद जब इसी दुनिया में रहेंगे, तब उनको ये समझ में आएगा कि ये पर्यावरण सभी के साथ उचित न्याय करती है, ये पर्यावरण सभी कुछ बैलेंस बनाकर चलती है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो प्रकृति हमें हमेशा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप के माध्यम से सचेत करती रहेगी। अगर हम सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब सारी मानव जाति एक कालग्रास की ओर बढ़ेगी और संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उपस्थित हैं सर, आपका हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे विद्यालय में। हमारे बीच उपस्थित हैं रजनीकांत जी, ये प्रेसिडेंट एमसी हैं, इनका हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे विद्यालय में, नेपाली पढ़ा हिंदी हाई स्कूल में। वेलकम सर, ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर स्कूल। सर का डॉक्टर सौरभ चैटर्जी, वेलकम टू आवर स्कूल सर। बहुत हो जा रही है। रहनी चाहिए, हम गेस्ट को फेलिसिटेट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं सर। तरीके से ही करते हैं, वो चीज को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। नेपाली पाड़ा का जो तो दैट विल बी स्पेशल रेफरेंस फॉर मी। जो काम वो करते हैं, मिसाल करते हैं, दैट इज रियली समथिंग यू रिक्वायर। जो प्रोफेशनल
जो आपको मतलब डेडिकेशन होता है, तो उसके काम में ये झलकता है। और जैसे उसका झलकता है, उसके पूरे छात्राओं, उसके समस्त जो शिक्षक और जो अदर ऑफिशियल स्टाफ्स है, उनके भीतर भी वो कॉन्फिडेंस, वो समाज के लिए जो करना चाहिए हम लोगों को, वो हम लोगों को वो वाइब्स दिखाई देता है सभी के। स्पेशल मेंशन टू द स्टूडेंट्स, द डांस परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। ये यहाँ पर मैंने वृक्ष मित्र क्लब, कुर्नश्री क्लब, जो कमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भविष्य है, वो हमारे एनवायरनमेंट को लेके जो चिंता, जो मतलब दुनिया में चल रहा है, उसको नेपाली पाड़ा में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2023 साल का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है बीट प्लास्टिक प्रदूषण, इसके लिए बच्चे हमारे ड्राइंग कंपटीशन भी कर रहे हैं और उसका लगता है कि सर रिजल्ट भी तैयार होगा। हम लोग बहुत जल्दी उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे हम लोग प्राइज भी देंगे टॉप 5 को। किसी भी प्रकार के प्रदूषण को हम तभी रोक पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे और उन पौधों की देख रेख करेंगे, उनको बड़ा करेंगे। पौधारोपण की सर हमारे चैनल में स्वागत है। सर आप इस बीच में कह रहे थे कि एनवायरनमेंट बचाने के लिए सिर्फ वृक्षारोपण और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमको मानना चाहिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एनवायरनमेंट डे है और आज के शुभ अवसर पर आप नेपाली पाड़ा आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर तो आप यहाँ का जो माहौल देखिएगा तो देखिएगा फिर प्लांटेशन नहीं। देखिए आज जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पहले एक ड्रामा किए हैं। पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट क्या है और उसको समझने के लिए उसका पूरा प्लान जो सोसाइटी है, देखिए सर बायोडाइवर्सिटी है। आप मानिए कि हम पहले क्या करते थे, जब सांप वगैरह जो कीट पतंग जो होता है, उनको हम पहले क्या हम हमारे एनिमी मानते थे। आज मतलब ये चीज़ ना थोड़ा बदल रहा है। मतलब आपको आपके आपके हर पास जो रहते हैं उनको लेकर ही आपको चलना है। सर प्रकृति पर तो सभी का अधिकार है, सारे जीव जंतु मानव सभी का अधिकार है। अगर वो रिसाइकिल अगर तोड़ दिया जाएगा तो भुगतान तो आखिर मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो देखिए, ये तो सिविलाइजेशन और ग्रीन और एनवायरनमेंट का एक जो है दंड है, वो तो चल रहा है सालों से। मगर आज मानिए कि सब हम समझ पाए हैं कि हमको आफ्टर कोविड जो इतना बड़ा एक मतलब महामारी आ चुका है, इसके बाद हम लोगों का लाइफस्टाइल यूजेज ऑफ प्लास्टिक और इको फ्रेंडली आप देख सकते हैं हर दुनिया में ये लोग अपना रहे हैं। कभी हम लोग सोचे थे कि बोतल में भर के पानी पीना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे। हाँ। और आज हम लोग डिपेंड भी हो गए उस पर, और हम लोग पेड़ लगा रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन लेवल बना रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा सर कि सिलेंडर भी हम लोग को रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप तो एक बहुत बुरी मतलब दर्दनाक को हमारे याद ताज़ा कर दी। कोविड टाइम में हम लोग ऑक्सीजन भी फ्री नहीं मिलता है, इनको हमको याद आया तब जाके कोविड टाइम में। तो देखिए ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम सब मिलकर ही इसको चेंज करना है। तो दिस इज़ ए गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द नेपाली पाड़ा जूनियर हाई स्कूल। ये तो नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल तो क्या है, सब चीज़ में लीडरशिप देते हैं और लीडरशिप देना भी चाहिए। लीडर्स नहीं होंगे, बच्चे लीडर्स नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर छात्राओं, शिक्षक और जो जुड़ा है और प्रधान शिक्षक। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर। दिया जा रहा है। अतिथियों से अनुरोध करें कि ज्वाइंट फोटो हो जाएगा, आवाज आइए। प्राइज में चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या कार्यक्रम है? आज हमारे विद्यालय में कई तरह का कार्यक्रम रखा गया है।
और सबसे पहले तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके लिए कुछ हमारी जो बच्चियाँ हैं वो जो इस साल का जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, उसके ऊपर में एक नृत्य कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा कुछ बच्चों के द्वारा जो ड्राइंग कंपटीशन है वो भी थीम उसी पर थीम के ऊपर ही रखा गया है। और साथ ही हम लोगों ने कुछ पेड़ों को हम लोगों ने अपने कैंपस में लगाया है। मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दिन में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा जो वातावरण प्रभावित हो रहा है, उससे बचने का सिर्फ दो ही रास्ता है, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं और साथ ही जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हम लोग बंद करें। जब तक इस दोनों चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो जो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कष्टकर होगा। और हम सबको चाहिए, चूँकि इसमें सभी को जीना है, सभी को अच्छे से रहना है, तो अच्छे से रहने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सर, विकास के नाम पर बहुत सारे कल कारखाने बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल लेकिन मशीनों का ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। साथ में साथ वर्कर्स जो काम करने के वहाँ जो लोग लगेंगे उनको काम भी नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस दिशा में क्या करें? देखिए, कल कारखाने की जहाँ तक बात है तो बात सही है, लेकिन वो हमारे समय की ज़रूरत भी है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री लगता है, पेड़ करते हैं, तो उसको लगाने का नियम भी है, हमें उस नियम को फॉलो करना चाहिए। वहाँ से जो धुआं निकलता है उसको भी कंट्रोल करने का सिस्टम है, हमें वो करना चाहिए। हम इस दिशा में चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है जो उस पर सख्ती से लागू करे, क्योंकि जब तक हर जगह पर सब मिलकर एक काम नहीं करेंगे तो जो एक अच्छे वातावरण की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। सर, हमारे देश के विकास के तौर पर सभी कुछ जरूरी है, उसमें एक किसान वर्ग भी आता है ना। वो लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कीटनाशक का उपयोग जो हो रहा है जिसके वजह से उत्पादकता में भी कमी आई है, तो कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिशा में क्या करें? देखिए, हमारे देश की 70% जो आबादी है गांव में रहती है, वो ज़्यादातर लोग उसमें किसान हैं। और ये जो आप बात कहें वो बिल्कुल सही कहें, हम लोग सबको सलाह देते हैं कि सब्जी खाइए, लेकिन अगर आज आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो दूषित है, सबसे ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग किया जाता है सब्जी में किया जाता है। तो इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जब हर तरफ से, हर लेवल से लोगों को इसमें अवेयर होने की जरूरत है। आज का जो आधुनिक है, आपको अधिक से अधिक पैसा कमाए, पैसा कमाने के चक्कर में सामने वाले को कितना क्षति पहुंचा रहा है हम लोग नहीं सोचते हैं। तो उस चीज़ को सोचना है कि किसी को इससे नुकसान ना हो। और हम वही कह रहा हूँ मैं कि विकास के नाम पे कारखाना तो एक लग रहा है, लेकिन नुकसान सारे वर्गों को हो रहा है, सभी पूरी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। और कोई पैसा वाला जो है पैसा वाला बनता चला जाता है। सर, मैंने क्या लगता है कि इस तरफ भी सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। सख्त कदम नहीं, इसको एकदम लागू करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। कारखाना बने उससे नुकसान नहीं है, लेकिन उससे जो इमिशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस बाहर निकलता है, या उससे जो बाकी चीज़ें निकलती हैं, उसको सभी को रोकथाम का तरीका है। गवर्नमेंट को उस पर सख्ती बरतना चाहिए। अगर जो नहीं माने, जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां, उसको सब बैन करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें सभी को समझने की आवश्यकता है, सरकार को भी समझने की आवश्यकता है। कल कारखानों में ज़्यादा मशीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एसी कूलर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में भी छेद हो चुकी है। उस दिशा में भी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। गर्मी हर साल की तरह बढ़ रही है। हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम किस तरह से इसको सर्वाइव कर पाएंगे, इस तरफ सोचने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी को छोड़कर जीवन और कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें अपनी पर्यावरण, इस पृथ्वी का एक अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और ये सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम आज भी नहीं सचेत नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ी निसंदेह इस समस्या को भुगतेगी। देखते रहिए नेशनल भारत। नमस्कार, जय हिंद।